Yes, good morning, students. In the chapters globalizations, we have discussed what is globalizations. You know what is globalizations? Globalizations deals with the flow of ideas, capital, commodities, commodities and persons. And we also discuss globalization is a multi-dimensional concept, and we discuss in globalizations the consequences of the globalization, that is the economic, political and cultures. And today we will discuss इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशंस की इंडिया ने ग्लोबलाइजेशंस को ग्लोबलाइजेशंस में इंडिया कब एंटर किया एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिश रूल. जब ब्रिटिश रूल के टाइम जो है इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड रॉ मटेरियल एंड ए कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स. कि ब्रिटिश के समय इंडिया का था, मोस्टली जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ का जितना भी रॉ मटेरियल था और प्राइमरी गुड्स थे और उनको सबको जो है वो बाहर की कंट्रीज़ में ले जाते थे और वहाँ यहाँ से जो है चीप रेट पे लगे जाते थे और वहाँ से फिनिश गुड्स जो आता था वो इंडिया में आता था और यहाँ पर बिकता था, तो वो उसको ज़्यादा रेट में बेचा जाता था. तो ये जो है इंडिया उस समय ब्रिटिश रूल के समय इंडिया में ये हो रहा था. और आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस विद द ब्रिटिश, वी डिसाइडेड टू मेक थिंग्स अवरसेल्व्स रादर दैन रिलाइंग ऑन अदर्स. कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने रियलाइज़ किया कि हमें जो है जो चीज़ें हैं उन्होंने दूसरों पे एक भरोसा करने के बजाय खुद को जो है मैन्युफैक्चर्स करनी, खुद बनानी चीज़ें. और इसीलिए जो है इंडिया डिसाइडेड नॉट टू अलाउ अदर्स टू एक्सपोर्ट टू अस सो दैट आवर प्रोड्यूसर को लर्न टू मेक थिंग्स. तो इसीलिए इंडिया ने जो है ग्लोबलाइजेशन में एंटर नहीं किया और उन्होंने दूसरे देशों को यहाँ पर चीज़ें भेजने से मना किया ताकि हमारे अपने जो प्रोड्यूसर ऑन प्रोड्यूसर्स जो है इसको बनाना सीखें और इससे उनको प्रॉफिट मिले. एंड इसको उन्होंने किसका नाम दिया? प्रोटेक्शनिज्म्स का नाम दिया इसको, कि एक प्रोटेक्ट करना. प्रोटेक्ट किसको करना है? द प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स, प्रोटेक्ट टू द प्रोड्यूसर्स, इनको जो प्रोटेक्ट करना. पर while some advances are made in India's but criticals जो है critical sectors such as health, housing and primary education did not receive the attention they deserve. पर critics जो हैं mostly ये कहते हैं कि इंडिया ने जब जो है mostly ट्रेड की तरफ किस में तरफ ध्यान दिया? mostly industries, agricultures and technology, इसकी तरफ इंडिया ने ज़्यादा ध्यान दिया और उसने किसको चीज़ को इग्नोर किया? हेल्थ एंड प्राइमरी एजुकेशन एंड हाउसिंग्स, इसको इंडिया ने जो है वो उन्होंने कहा इसको निगलेक्ट किया. और मेनली किस पर इंडिया ने फोकस किया? दैट वाज ऑन द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी. एंड इंडिया कब एंटर हुआ इन द ग्लोबलाइजेशन? 1991 में जो है इंडिया जो है उसको ये इंडिया रिमार्क्स a program of economic reform that has sought increasingly to deregulate various sector including trade and foreign investment. कि इंडिया को फिर 1991 में इंडिया को ये लगा कि हमें भी जो है अपने इकोनॉमिक सेक्टर्स को, अपनी इकोनॉमिक को डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी है कि हम भी जो है दूसरे देशों के साथ जो है ट्रेड करें और फॉरेन इन्वेस्टमेंट करें. और सबसे पहला जो इसमें इंडिया ने जिसके साथ जो है ग्लोबलाइजेशन में एंटर किया दैट वाज चाइना. उस समय चाइना था जिसमें कि इंडिया ने इसके साथ जो है ट्रेड किया. एंड नाउ द रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशंस की ग्लोबलाइजेशंस के जो अपने आप को रेसिस्ट करना, इसको दूर करना, कैसे इसको अपना अलग रखना. तो इसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रिटिक्स, दो तरह के, एक तो लेफ्टिस्ट एंड द राइटिस्ट. एंड यू नो इन द पॉलिटिकल साइंस में लेफ्टिस्ट किसको कहते हैं? दैट इज़ जो पुअर की वेलफेयर के लिए जो है काम करना चाहते हैं. और जो राइटिस्ट होते हैं वो जो है फ्री मार्केट इकोनॉमिक में बिलीव करते हैं, इक्वल राइट्स में बिलीव करते हैं. और इसलिए जो है ज़्यादातर जो है, लेकिन जो लेफ्टिस्ट थे उनको ये था कि
that contemporary globalizations represent a particular phase of global capitalism that make the richer rich and poorer. कि लेफ्टिस्ट जो थे उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि इसमें जो अमीर जो है अमीर बनते चले गए और जो गरीब हैं वो गरीब रह गए, और इसलिए जो है ज़्यादातर जो है कैपेसिटी ऑफ द स्टेट जो है उसकी मेन कैपेसिटी ऑफ द स्टेट्स को जो प्रोटेक्ट करना था पुअर्स पीपल्स को, वो करने की बजाय जो है ज़्यादातर जो है इसमें जितने रिच हैं वो अमीर बनते चले गए. एंड द पॉलिटिकल एंड क्रिटिक्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट एक्सप्रेस दैट पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड कल्चर्स इफ़ेक्ट जो है इस पर पड़ा है, और उनके हिसाब से कि जो है कल्चरली भी हम जो हैं इस पे हमारा इफ़ेक्ट पड़ा है, और इसकी वजह से जितने भी हमारे पीपल्स की जो ओल्ड एज वैल्यूज़ हैं और वेज़ हैं वो इसकी वजह से हमारे जो है कम हुए हैं या ख़त्म हुए हैं. एंड मैनी एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट जो है इसके अगेंस्ट हुई, पर मैनी एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स आर नॉट अपोज टू द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन. की जितनी भी एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट हुई हैं उन्होंने किसका अपोज नहीं किया, उन्होंने आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन का अपोज नहीं किया. दे अपोज टू ए स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑफ ग्लोबलाइजेशन विच दे सी एज ए फॉर्म ऑफ इम्पीरियलिज्म. कि उनको जो है उन्होंने इस चीज़ का कि आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन को अपोज ना करके उनको ये लगता है कि स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन किसके लिए, दैट इज़ फॉर द रिच पीपल एंड दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इम्पीरियलिज्म्स. इसी वजह से इन्होंने 1999 में एट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स दे वर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट किया उन्होंने एट अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस बाय द इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स. कि जो है इसमें एक मीटिंग की जिसमें कि उन्होंने किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस बाय द इकोनॉमिकली पावरफुल जो स्टेट्स थी उनके लिए उन्होंने इसको प्रोटेस्ट किया. दे वर आर्ग्यूड दैट द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड वर नॉट गिवन सफिशिएंट इम्पोर्टेंस इन द इन्वॉल्विंग द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम. उनके हिसाब से कि जितना भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें उन्होंने किसको इम्पोर्टेंस नहीं दी है ग्लोबलाइजेशन में, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है. डेवलपिंग वर्ल्ड जो है उनको ज़्यादातर इसमें ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में उनको ज़्यादा जो है इसमें वैल्यूज़ जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है. और इसके लिए उन्होंने द वर्ल्ड सोशल फॉर्म्स WSF जो है एक अनदर ग्लोबल प्लेटफॉर्म था, इसके किसके लिए बनाया गया था, that was opposed to the liberal neoliberal globalizations. की ग्लोबलाइजेशन से कैसे अपने आप को थोड़ा हट के रखना है, दूर रखना है, इसके लिए जो है ये WSF की जो है एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया. और इसकी फर्स्ट मीटिंग जो है WSF की ऑर्गेनाइज की गई इन ब्राज़ील में इन 2001 एंड द फोर्थ WSF meeting was held in Mumbai in 2004 and the 7th WF meetings were held in Nairobi, Kenya in January 2007. And thank you.